हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल डूइंग वेल. हैप्पी रिपब्लिक डे टू ऑल ऑफ यू. सो टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस some important questions of chemistry for SSC and state exams of UP. So let's start. An emulsion is a colloidal solution of liquid in liquid, solid in solid, gas in solid और solid in solid. Emulsion किसका colloidal विलयन है? तरल में तरल, द्रव में ठोस, गैस ठोस में ठोस. So emulsion is a combination of liquid in liquid. Liquid in liquid. Which one of the following can be categorized as a solution? निम्नलिखित में से किसे समाधान के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है? हीरा, नमक, सागर जल, कोयला. तो सॉल्यूशन के रूप में किसे कैटेगराइज किया जा सकता है? सागर जल, सी वाटर को. हीरा एक सॉलिड है, नमक भी हमारा सॉलिड फॉर्म में ही पाया जाता है, ऑल्दो वो निकाला इवापोरेट करके जाता है सी वाटर से, पर पाया तो वो सॉलिड के ही फॉर्म में जाता है. कोयला, इट्स एन एलोट्रोप ऑफ कार्बन आल्सो, इट्स कॉल्ड कोल. So let's move to it. Next question. Electron was discovered in the year 1897. इलेक्ट्रॉन की खोज वर्ष 1897 में किसके द्वारा की गई थी? टी.ए. एडिसन, कॉल्ड थॉमस अल्वा एडिसन, निकोला टेस्ला, जे थॉमसन, आइजैक न्यूटन, जे थॉमसन. तो इसे आप कैसे याद कर सकते हो? जैसे हमारे पास तीन वो हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. तो ईंट तो इसका थॉमसन याद कर लो. प्रोटॉन के लिए क्या है? रदरफोर्ड. ईंट पर नाच, तो अर्नेस्ट रदरफोर्ड है इसके लिए. और न्यूट्रॉन के लिए कौन है? जेम्स शैडविक. So let's move to next question. Who discovered the neutron and its properties? न्यूट्रॉन और उसके गुणों की खोज किसने की थी? निकोला टेस्ला, जेम्स शैडविक, अल्बर्ट आइंस्टीन, अर्नेस्ट रदरफोर्ड. तो जेम्स शैडविक ने की थी न्यूट्रॉन की खोज और रदरफोर्ड ने की थी प्रोटॉन की खोज. द मास ऑफ प्रोटॉन एंड डैश इज सेम. प्रोटॉन के साथ साथ किसका मास सेम होता है? प्रोटॉन के साथ ऑप्शन क्या क्या है? न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन एंड आइसोप्रोटॉन, अल्फा कण. तो प्रोटॉन के साथ इलेक्ट्रॉन का जो मास होता है वो सेम होता है. इलेक्ट्रॉन्स मूव अराउंड इन द न्यूक्लियस इन विच मोशन. इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गति से किस गति से घूमते हैं? अनुवादक, स्पिन, कक्षीय, कंपन. देखो ये मान लो एटम है, इसके अंदर एक जो सबसे अंदर होता है ये होता है इसके न्यूक्लियस. इसके अंदर ऑर्बिट्स होती हैं चार तरह की. तो ये किस फॉर्म में घूमता है? ऑर्बिटल फॉर्म में. तो इसका मोशन कैसा होता है? ऑर्बिटल मोशन. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट पॉजिटिवली चार्ज. निम्नलिखित में से कौन सा सकारात्मक चार्ज नहीं है? अल्फा पार्टिकल, प्रोटॉन, हीलियम न्यूक्लियस और इलेक्ट्रॉन. पॉजिटिवली चार्ज, इलेक्ट्रॉन जो है हमारा निगेटिवली चार्ज है, तो ये हमारा पॉजिटिवली चार्ज नहीं है. इलेक्ट्रॉन निगेटिवली चार्ज है, प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज है और न्यूट्रॉन एक ऐसा है जिसका चार्ज न्यूट्रल होता है, इसमें कोई चार्ज नहीं होता है. द एंटी पार्टिकल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इज. इलेक्ट्रॉन का प्रतिकर्ण क्या है? पॉजिट्रॉन, प्रोटॉन, अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स. इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? पॉजिट्रॉन. विच इज द एटॉमिक मास ऑफ What is the atomic mass of oxygen? ऑक्सीजन का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 24, 8, 16 या 32? एटॉमिक मास ऑक्सीजन का क्या है? 16. और इसका एटॉमिक नंबर क्या होता है? 8. और साथ साथ इसके मोल की वैल्यू, ऑक्सीजन के एक मोल की वैल्यू 32 होती है. What is the atomic number of nitrogen? वहां क्या पूछा था? एटॉमिक मास. तो एटॉमिक मास ऑक्सीजन का 16 है, उसी तरह नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर क्या है? 7. और नाइट्रोजन का एटॉमिक मास क्या है? 14. Atoms of same element having different mass numbers are called. एक ही तत्व के विभिन्न द्रव्यमान संख्या वाले परमाणुओं को
क्या कहते हैं? आइसोबार्स, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स और आइसोमर्स, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, जिनमें मास नंबर अलग अलग होता है और एटॉमिक नंबर सेम होता है। हम उस तरह के दो कोई भी एलिमेंट्स को आइसोटोप्स कहते हैं, और जिनमें मास नंबर सेम होते हैं, एटॉमिक नंबर अलग अलग होते हैं, हम उन्हें क्या कहते हैं? आइसोबार। Chemical properties of isotopes must be same, must be different, need not be to be same, need not to be different। तो आइसोटोप से केमिकल प्रॉपर्टीज क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए, डिफरेंट होनी चाहिए, या ना जरूरी नहीं है कि ये सेम हो, ये दे मस्ट बी डिफरेंट। इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती हैं वो एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग होती हैं। Which of the following is an isotope of the element hydrogen? निम्नलिखित में से कौन सा तत्व हाइड्रोजन का समस्थानिक नहीं है, हाइड्रोजन का आइसोटोप नहीं है? ड्यूटेरियम, रेडियम, ट्रिटियम, प्रोटियम। तो रेडियम इसका आइसोटोप नहीं है। हाइड्रोजन के कितने आइसोटोप्स होते हैं? 3, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम और प्रोटियम। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ आइसोटोप्स डज स्कैंडियम हैव? स्कैंडियम के कितने प्रकार के समस्थानिक होते हैं? 9, 13, 7, 10। स्कैंडियम इकलौता एक ऐसा एलिमेंट है हमारे पास जिसके 13 आइसोटोप्स होते हैं। Atoms of different elements with different atomic numbers having same mass number is known as, भिन्न भिन्न परमाणु क्रमांक वाले भिन्न भिन्न तत्वों को परमाणु जिनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है कहलाते हैं। जिनका मास नंबर सेम होता है वो क्या कहलाते हैं? आइसोबार्स। जिनका मास नंबर डिफरेंट होता है वो कहलाते हैं आइसोटोप्स। उनमें एटॉमिक नंबर सेम होता है। Which of the following is an example of pair of isobars? Hydrogen and helium, calcium and argon, calcium and oxygen, oxygen and carbon। तो निम्नलिखित में से कौन सा समदाब रेखा युग्म का उदाहरण है? कैल्शियम एंड आर्गन। इनके मास नंबर दोनों के ही 40-40 होते हैं, जबकि इनके एटॉमिक नंबर आपस में चेंज होते हैं, 18 और 20 होते हैं। एसआई यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी इज डेसिबल, एम्पियर, बेक्यूरल, कोबाल्ट। रेडियो धर्मिता की एसआई इकाई क्या है? डेसिबल। डेसिबल किसकी साउंड यूनिट होती है? साउंड की। एम्पियर करंट की। डेसिबल साउंड की। बेक्यूरल जो होती है वो होती है हमारी रेडियो एक्टिविटी की। और कोबाल्ट, कोबाल्ट इज एन ट्रांजिशन एलिमेंट। With the method of the determination called radioactive uranium dating cannot be used to determine the age of। रेडियोधर्मी यूरेनियम डेटिंग नामक आयु निर्धारण की विधि का उपयोग किसकी आयु द्वारा निर्धारित करने के लिए नहीं किया जा सकता है? अर्थ, मिनरल्स ऑन अर्थ, फॉसिल्स एंड प्लांट बॉडीज, रॉक्स। तो रेडियो एक्टिव यूरेनियम डेटिंग के थ्रू हम फॉसिल्स और प्लांट बॉडीज की एज डिटरमाइन नहीं कर सकते हैं। किसी किसी कर सकते हैं? अर्थ की, मिनरल्स ऑन अर्थ और रॉक्स की। फॉसिल्स की फिर भी कर सकते हैं एक पॉइंट पर हम प्लांट बॉडीज की नहीं ही कर सकते। When iron rusts, its weight decreases, increases, remains the same, first increases and then decreases। तो जब आयरन लोहे में जंग लग जाती है तो उसका जो भार होता है वो क्या होता है? वो इंक्रीज कर जाता है। और जंग किसकी वजह से लगती है? जब वो मॉइस्चर और ऑक्सीजन के कांटेक्ट में आता है। जैसे कभी देखा होगा हमेशा लोहा जो है वो भीगने के बाद उसमें रस्टिंग शुरू होती है। उस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? कोरोजन। कोरोजन। What must be the condition for rusting in iron? Absence of O2, presence of CO2, absence of H2O और presence of O2। तो रस्टिंग, आयरन रस्टिंग के लिए हमें किसकी जरूरत है सबसे ज्यादा? प्रेजेंस ऑफ O2 की। The reactions in which oxidation and reduction occur simultaneously are called। वे अभिक्रियाएं जिनमें ऑक्सीकरण और अपचयन का एक साथ होते हैं वो क्या कहलाती है? रिडॉक्स रिएक्शन। रिडॉक्स रिएक्शन वो होते हैं जिनमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों एक ही टाइम पर एक साथ काम करते हैं।
What is the formula for potassium ion in the noble gas? In the noble gas state. नोबल गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है? K2 प्लस, K2 माइनस और K। इसमें ऑप्शन गलत है, K प्लस होगा, वो ऑप्शन होगा नोबल गैस में। ठीक है, यहाँ पे K प्लस कर लेना। Rust needs 3 components to occur. जंग लगने के लिए किन 3 घटकों की आवश्यकताएं होती हैं? अर्थात स्टील, आयरन ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर, आयरन नाइट्रोजन एंड मॉइस्चर, हीलियम हाइड्रोजन एंड नाइट्रोजन। तो रस्टिंग के प्रोसेस को होने के लिए हमें क्या क्या जरूरत होती है? पहली चीज तो आयरन ही चाहिए होगा, अगली चीज मॉइस्चर, द थर्ड वन इज ऑक्सीजन। तो सही जवाब क्या होगा? आयरन, ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। रस्टिंग ऑफ आयरन इज एन एग्जाम्पल ऑफ, लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? जंग, परिसमापन, इग्निशन, वाष्पीकरण। तो लोहे में जंग लगना किसका उदाहरण है? कोरोजन का। इसे ही हिंदी में जंग कहा गया है। प्रोसेस ऑफ कोटिंग ऑफ आयरन विद जिंक टू प्रोटेक्ट इट फ्रॉम रस्टिंग इज नोन एज, लोहे को जंग लगने से बचाने के लिए उस पर जस्ते की परत चढ़ाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? सेडिमेंटेशन, न्यूट्रलाइजेशन, गैल्वेनाइजेशन और सेलेनाइजेशन। इसे हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन। गैल्वेनाइजेशन इज अ प्रोसेस जिसमें हम लोहे के ऊपर एक जिंक की परत चढ़ाते हैं ताकि वो रस्टिंग से बचा रहे जब वो ऑक्सीजन और मॉइस्चर कांटेक्ट में आए तब। व्हाट इज द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला फॉर हाइड्रोक्लोरिक एसिड? हाइड्रोक्लोरिक एसिड का आणविक सूत्र क्या है? हाइड्रोक्लोरिक, पहली चीज तो साफ साफ समझ आ रही है, एक H होगा, एक Cl होगा। अब देख लो इसमें किसमें है? H2SO4, HNO2, KOH, HCl। और इन पे दोनों पे ही एक पे पॉजिटिव एक पे नेगेटिव आयन होते हैं। When we cut an onion, the vegetable emits an odor and our eyes tear up. Which of the following compounds is responsible for the tears and odor resulting from freshly cut onions? जब हम प्याज काटते हैं तो सब्जी से दुर्गंध आती है और हमारी आंखों में आंसू आ जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यौगिक ताजा कटे हुए प्याज से उत्पन्न होने वाले आंसू और गंध के लिए जिम्मेदार है? एस्कॉर्बिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, सिट्रिक एसिड, एसिटिक एसिड। जब भी हम कभी प्याज काटते हैं तो अक्सर सुना होगा लोग रोने लगते हैं, तो उसका रीजन क्या होता है? प्याज से एक गैस रिलीज होती है, जिससे गैस तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसकी वजह से हमारी आंखों में आंसू आने लगते हैं। Which of the following acids is used in the purification of gold and silver? निम्नलिखित में से किस अम्ल का उपयोग सोने और चांदी के शुद्धाधिकार में किया जाता है? फॉर्मिक एसिड, निट्रिक एसिड, मैलिक एसिड और एसिटिक एसिड। नाइट्रिक एसिड। नाइट्रिक एसिड ऐसी एसिड है जिसे हम गोल्ड, सिल्वर ऐसे मेटल साफ करने के लिए या जो हमारी ज्वेलरी ऑर्नामेंट्स होते हैं इन्हें भी क्लियर करने के लिए यूज करते हैं नाइट्रिक एसिड। A blue litmus will turn dash when contacted with acid. तो ब्लू लिटमस क्या हो जाता है? रेड हो जाता है जब वो किसी एसिड के कांटेक्ट में आता है, और उस जगह पे जब बेस होता है कोई तो वो रेड लिटमस को ब्लू कर देता है। Which of the following acids is used as an antiseptic? निम्नलिखित में से कौन सा एसिड एंटीसेप्टिक के रूप में प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड, सिट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड। तो एंटीसेप्टिक के रूप में कौन सा प्रयोग किया जाता है? बोरिक एसिड। अक्सर करके सुना होगा जब कहीं कट लग जाता है या कहीं चोट लग जाती है तो लोग एक क्रीम आती है बोरिक ट्यूब करके, वो लेते हैं। तो उसमें क्या होता है? बोरिक एसिड, जो कटे जले के निशानों के लिए या चोटों के लिए बहुत हेल्पफुल रहती है, उन्हें हील करने के लिए। एक्वा रीजिया इज अ मिक्सचर ऑफ, एक्वा रीजिया का मिश्रण क्या है? एक्वा रीजिया मिश्रण है हमारा HCl, डाइल्यूट HCl और कॉन्क HNO3 का। तो डाइल्यूट HCl एंड कॉन्क HNO3, डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड एंड डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड, कॉन्सेंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। तो इसका सही जवाब क्या होगा? डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड। ये किस रेशियो में पाई जाती हैं? Aqua regia is freshly prepared mixture of concentrated hydrochloric acid and concentrated nitric acid. What is the ratio of this mixture?
तो एक्वा रीजन में दो एसिड्स होती हैं, कौन कौन सी, एक HCl एक HNO3, दोनों ही कॉन्सेंट्रेटेड फॉर्म में पाई जाती हैं। और ये किस रेशियो में होती है, 3:1 के रेशियो में। 3 में क्या होती है, HCl कॉन्सेंट्रेटेड स्टेट में, और 1 के रेशियो में होती है कॉन्क नाइट्रिक एसिड। Which of the following acid is also known as battery acid that is used in the car batteries? निम्नलिखित में से कौन सा एसिड बैटरी एसिड के रूप में भी जाना जाता है, जिसका उपयोग कार बैटरी के रूप में किया जाता है? H2SO4, HCl, H2CO3, H3PO4। तो H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड का यूज हम कार की बैटरीज में करते हैं। लिटमस पेपर चेंजेस टू कलर व्हेन पुट इन सोप। तो सोप क्या है, सोप इज सोप वाटर, सोप इज अ फॉर्म ऑफ बेस। तो लिटमस पेपर क्या चेंजेस करेगा, ब्लू। सॉल्ट इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम सी वाटर बाय विच प्रोसेस? समुद्री जल से नमक किस प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है? सेडिमेंटेशन, गैल्वेनाइजेशन, इवेपोरेशन और सब्लिमेशन। तो समुद्री जल से जो नमक है, जिसे हम NaCl कहते हैं, वो किस फॉर्म के थ्रू पाया जाता है, इवेपोरेशन के थ्रू। कि जब हम समुद्री जल को इवेपोरेट करते हैं तो उससे एक जो रिडक्शन मिलता है हमें, उसे हम कहते हैं NaCl, नमक, सोडियम क्लोराइड। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड? सोडियम क्लोराइड का केमिकल फॉर्मूला क्या है, NaCl। What is the chemical name of the salt found abundantly in sea water? समुद्री जल में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाले लवण का रासायनिक नाम क्या है? सोडियम एसिटेट, सोडियम टार्ट्रेट, सोडियम क्लोराइड और सोडियम नाइट्राइड। समुद्री जल में क्या पाया जाता है, उसे हम इवापोरेट करके सोडियम क्लोराइड फाउंड आउट करते हैं। इसका एक फॉर्मूला होता है NaCl। तो इसका सही जवाब होगा सोडियम क्लोराइड। What is the pH value of acidic substances? अम्लीय पदार्थों का pH मान कितना होता है? तो नॉर्मल pH क्या होता है, 7। इससे नीचे जो भी pH होता है, इससे ऊपर जो भी pH होता है, वो सारे का सारा बेस होता है। और इस साइड जो भी pH होता है, इससे कम, वो एसिड का होता है। हमारे ब्लड का pH क्या होता है, 7.4। और नॉर्मल वाटर का pH क्या होता है, 7, जो कि न्यूट्रल माना जाता है। pH में P का मान मतलब क्या होता है, पोटेंस ऑफ हाइड्रोजन। तो व्हाट इज द pH वैल्यू ऑफ एसिडिक सब्सटेंसेस, बिलो 7। Which of the following liquids has the highest pH? और ऑरेंज जूस, लेमन जूस, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ह्यूमन ब्लड। तो ऑरेंज जूस और लेमन जूस ये वैसे भी एसिडिक हैं, तो इनका हाईएस्ट तो नहीं हो सकता। ह्यूमन ब्लड 7.4 pH होता है, और मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का pH क्या होता है, 11। तो सबसे ज्यादा किसका हुआ, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया। Which of the following has pH value 7? निम्नलिखित में से किसका pH मान 7 है? शुद्ध पानी, H2SO4, HCl, सोडियम कार्बोनेट। तो साफ जल, शुद्ध पानी, प्योर वाटर। व्हाट इज द न्यूट्रल वैल्यू ऑफ pH स्केल? pH स्केल की न्यूट्रल वैल्यू क्या होती है? pH स्केल का न्यूट्रल मान क्या है, 7 से कम, 7 से अधिक, 14 के बराबर, 7 के बराबर। तो न्यूट्रल वैल्यू ऑफ pH स्केल क्या है, इक्वल टू 7। विच pH रेंज डज द ह्यूमन बॉडी फंक्शंस? मानव शरीर किस pH श्रेणी में कार्य करता है? 8.2 से 8.9, 9.3 से 9.6, 7.0 से 7.8, 6.0 से 6.2। तो पहली बात तो ह्यूमन बॉडी में ब्लड और वाटर दोनों ही पाए जाते हैं। जो वाटर का क्या है, 7, और ब्लड का 7.4। पर इसके आसपास की जो रेंज है वो यही है, तो 7.0 से 7.8। पर 7.8 कैसे, क्योंकि हमारी बॉडी में कुछ जो एसिड्स भी पाई जाती हैं, जैसे HCl, स्टमक फूड डाइजेस्ट करने के लिए, या जो कुछ
इम्प्योरिटीज होती हैं उन्हें गला के हमारे शरीर के थ्रू बाहर करने के लिए, तो उसके लिए हम 7.8 तक जाते हैं। द एलिमेंट्स इन द ग्रुप्स 3 to 12 आर कॉल्ड एलिमेंट्स और ट्रांजिशन एलिमेंट्स। वर्ग 3 से 12 तक के तत्वों को तत्व या संक्रमण तत्व कहा जाता है। सी ब्लॉक, डी ब्लॉक, ए ब्लॉक, बी ब्लॉक। तो क्या होगा? डी ब्लॉक ट्रांजिशन एलिमेंट्स। 3 से 12 के एलिमेंट्स को हम ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहते हैं। Who published the first recognizable periodic table? Dimitri Mendeleev, Amadeo Carlos Avogadro, जॉन डाल्टन और वॉल्फंग पाउली। पहली पहचानने योग्य आवर्त सारणी को किसने प्रकाशित किया? पीरियोडिक टेबल जॉन डाल्टन ने। पर जो अभी हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल यूज कर रहे हैं वो किसने दी है? डिमिट्री मेंडलीव ने। What is the symbol of element having atomic number equal to 2? परमाणु संख्या 2 के बराबर वाले तत्व का प्रतीक क्या है? लिथियम, बेरिलियम, हीलियम, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का क्या है? 1, हीलियम 2, लिथियम 3। तो क्या होगा? हमारी टेबल कैसे चलती है? हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन। तो बेरिलियम का क्या है? 4। तो 2 का पूछा गया, 2 का क्या है? हीलियम। हीलियम एक इनर्ट गैस है, इसे हम नोबल गैस कहते हैं। और एक चीज याद रखना, जो मेंडलीव ने भी जो पीरियोडिक टेबल दी थी उसमें भी हाइड्रोजन की पोजीशन वो स्पेसिफाई नहीं कर पाए थे, तो वो एल्कली मेटल्स में ही सबसे ऊपर पाई जाती है। पहले क्या होती है? एल्कली मेटल्स, फिर होती है एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। तो जो एल्कली मेटल्स की पहली रो होती है उसमें सबसे ऊपर जो एलिमेंट होता है वो हाइड्रोजन पाया जाता है। In modern periodic table, while moving from left to right a period, the metallic character increases, decreases, remains same, first increases then decreases। तो आधुनिक आवर्त सारणी में किसी आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर धात्विक लक्षण बढ़ता है, घट जाती है, वही रहता है, पहले बढ़ता है फिर घटता है। तो क्या होता है? डिक्रीज होता है मेटेलिक कैरेक्टर फ्रॉम मूविंग लेफ्ट टू राइट। What is the symbol of element lead? सीसा तत्व का प्रतीक क्या है? S, Ag, Pb, K। तो लेड का सिंबल क्या होता है? Pb। K किसका है? पोटेशियम। Ag सिल्वर का है। S सिलिकॉन। ये Pb है लेड का, और इसमें Ag सिल्वर का है, Au जो होता है वो होता है गोल्ड का। What is the atomic mass of zirconium? जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान क्या है? 88.22, 91.22, 89.22, 90.22। जिरकोनियम का परमाणु द्रव्यमान है 91.22। In his periodic table, Mendeleev could not assign a correct position to। मेंडलीव अपनी आवर्त सारणी में किसे सही स्थान नहीं दे सका था? ऑक्सीजन, कार्बन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन को, क्योंकि वो कहाँ है? एल्कली मेटल वाली सीरीज में सबसे ऊपर है। The general name of elements of 17th are। 17वें तत्वों के सामान्य का नाम क्या है? मेटल्स, हेलोजेंस, ट्रांजिशन एलिमेंट्स और नोबल गैसेस। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स कहाँ लाई करती हैं? बीच में पीरियोडिक टेबल के। नोबल गैसेस वो होती है जो सबसे आखिरी की रो होती है। हेलोजेंस आखिरी के जस्ट पहले वाली। मेटल्स हमारी शुरू की 2 सीरीज में रहते हैं, एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल्स। इनर्ट गैसेस जिन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं, और ये होते हैं हेलोजन की सीरीज। तो 17th एलिमेंट की जो सीरीज है उसे हम क्या कहते हैं? हेलोजेंस। इसमें कौन कौन से आते हैं? पक्लबरियत, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन,
क्वेश्चन नंबर 51. The elements in the middle of the periodic table are called. आवर्त सारणी में मध्य में स्थित तत्वों को क्या कहा जाता है? मेटलॉइड्स, ट्रांजिशन मेटल्स, रेयर अर्थ मेटल्स और नोबल गैसेस. तो उन्हें हम क्या कहते हैं? ट्रांजिशन मेटल्स. ट्रांजिशन मेटल्स. नोबल गैसेस कहाँ होती हैं? पूरी पीरियोडिक टेबल के सबसे लास्ट में जो रो होती है उसे हम नोबल गैसेस, उन्हें हम नोबल गैसेस कहते हैं. एटॉमिक नंबर ऑफ कॉपर इज. कॉपर का परमाणु क्रमांक क्या है? 28, 23, 29, 25. 29. Alkali metals react vigorously with cold water, resulting in the displacement of. क्षार धातुएं ठंडे जल से तीव्र अभिक्रिया करती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप विस्थापन होता है. हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन. तो किससे रिएक्ट कर रही हैं? कोल्ड वाटर से. वाटर में क्या क्या होता है? H2O. तो इससे क्या रिलीज हो सकता है? कार्बन डाइऑक्साइड नहीं हो सकता, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है. नाइट्रोजन नहीं हो सकता है. तो क्या हमारे पास दो ऑप्शन बचे? हाइड्रोजन, कार्बन. इनमें से क्या होता है? हाइड्रोजन रिलीज होता है. हाइड्रोजन से जल्दी अटैच हो जाता है और ऑक्सीजन जाके उस एल्कली मेटल से अटैच हो जाता है, जिससे वो क्या फॉर्म करता है? मेटल ऑक्साइड. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नोन एज अल्कलाइन अर्थ मेटल? कोबाल्ट, प्लैटिनियम, प्लैटिनम, मैग्नीशियम एंड कॉपर. निम्नलिखित में किसे क्षारीय पृथ्वी धातु के रूप में जाना जाता है? एल्कलाइन अर्थ मेटल में किस? मैग्नीशियम. The chemical symbol of arsenic is. आर्सेनिक का रासायनिक प्रतीक क्या है? AS, AR, ACAN. आर्सेनिक AS होता है. How many electrons are there in the outermost shell of a group 16 element? वर्ग 16 के तत्व के सबसे बाहरी कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो ये किस तरीके से डिवाइडेड होती है? पहली रो में सिर्फ 2 होते हैं इलेक्ट्रॉन, अगली में 8 तक, 1 से शुरू होकर 8 तक जाते हैं. तो कितने हो गए? 10 हो गए. अभी हमारे पे 6 बच रहे हैं. तो अगली में फिर 8 तक जाते हैं, जिसमें से पर 6 ही बच रहे हैं हमारे पास. तो क्या हो गया? 6, 2, 8, 6. आउटर मोस्ट ऑर्बिट में 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं. सॉरी. Which fiber among the following is used to make rayon clothing? रेयॉन के कपड़े बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस फाइबर का उपयोग किया जाता है? पेक्टिन, सेल्यूलोज, म्यूसिलेज और गम. तो इस रेयॉन के कपड़े बनाने के लिए सेल्यूलोज का यूज होता है. Which of the following ions are responsible for hardness of water? निम्नलिखित में से कौन सा आयन जल की कठोरता के लिए उत्तरदायी है? सोडियम एंड मैग्नीशियम आयंस, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस, पोटेशियम एंड कैल्शियम आयंस, सोडियम एंड कैल्शियम आयंस. तो हार्डनेस ऑफ वाटर के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल होता है? कैल्शियम एंड मैग्नीशियम आयंस. हार्डनेस ऑफ वाटर हम कैसे कम कर सकते हैं? उसमें वॉशिंग सोडा मिलाकर. जैसे कभी देखा होगा, जब भी हम डिटर्जेंट पाउडर पानी में डालते हैं तो वो एक सोपी फॉर्म में हो जाता है, और उसमें नॉर्मली उसका यही रीजन होता है कि हम उसकी हार्डनेस रिड्यूस करके जब उसमें कपड़े डालते हैं, उसके थ्रू उसमें जो डर्ट होती है कपड़ों में वो निकल जाती है उसके मॉलिक्यूल से, क्योंकि वो वाटर सॉफ्ट हो चुका होता है तब तक. विच मेथड विल बी एम्प्लॉयड टू टेस्ट द हार्डनेस ऑफ वाटर? पानी की कठोरता का परीक्षण करने के लिए कौन सी विधि अपनाई जाएगी? बॉइलिंग, डिस्टिलेशन, फॉर्मेशन ऑफ लैथर विद सोप, नन ऑफ दीज. तो फॉर्मेशन ऑफ लैथर विद सोप. विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर रिमूविंग परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर? पानी की स्थायी कठोरता को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? बेकिंग सोडा, विरंजक चूना, धोने का सोडा, वॉशिंग सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं? सोडियम बाइकार्बोनेट, NaHCO3. हैवी वाटर. हैवी वाटर क्या होता है? भारी जल है. मोनेटेरियम ऑक्साइड, पॉलिटेरियम ऑक्साइड, ड्यूटेरियम ऑक्साइड और ट्रिटियम ऑक्साइड. हैवी वाटर है ड्यूटेरियम ऑक्साइड. केमिकल फॉर्मूला ऑफ वाटर इज नोन एज O2H, HO, OH और H2O. तो जल का रासायनिक सूत्र है H2O. Which of the following types of water is known to be absolutely free from any impurity? निम्नलिखित में से किस प्रकार का पानी किसी भी अशुद्धता से बिल्कुल मुक्त माना जाता है?
मिनरल वाटर, डिस्टिल्ड वाटर, स्प्रिंग वाटर, बॉइल्ड वाटर। तो इसका सही जवाब होगा डिस्टिल्ड वाटर, जो कि एसी के थ्रू छन के आता है अक्सर करके। और डिस्टिल्ड वाटर मोस्टली जो यूज होता है वो यूज होता है हमारी केमिकल लेबोरेटरीज में। कोई भी टेस्ट करने के लिए हम डिस्टिल्ड वाटर ही का ही यूज करते हैं। द कॉमन नेम ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड इज, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का सामान्य नाम बोरेक्स, ब्लीच, बेकिंग सोडा, जिप्सम। तो हाइड्रोजन पेरोक्साइड का बेसिक नेम क्या है? ब्लीच। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का फॉर्मूला होता है H2O2। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड एज एन ऑल्टरनेटिव टू क्लोरीन इन ब्लीचिंग, ब्लीचिंग में क्लोरीन के विकल्प के रूप में निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, इथेनॉल, टेट्राक्लोरोईथेन और लिक्विड कार्बन डाइऑक्साइड। तो ब्लीचिंग के लिए कौन सा एलिमेंट यूज होता है? हाइड्रोजन पेरोक्साइड, जिसे हम क्या कहते हैं? H2O2। हु डिस्कवर्ड हाइड्रोजन? हेनरी कैवेंडिश, जॉर्ज केले, सैमुअल कॉइट और डब्ल्यू.सी. रोएंटगेन। हाइड्रोजन की खोज किसने की है? तो हाइड्रोजन की खोज की है हेनरी कैवेंडिश ने। एटम्स ऑफ विच एलिमेंट कंबाइंस विद हाइड्रोजन टू फॉर्म वाटर, किस तत्व के परमाणु हाइड्रोजन के साथ मिलकर पानी देते हैं? कार्बन, ऑक्सीजन, आयोडीन, नाइट्रोजन। तो वाटर का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? H2O। तो हाइड्रोजन के साथ क्या मिला हुआ है? ऑक्सीजन। विच ऑफ द फॉलोइंग गैस कॉजेज रैंसिडिटी इन फूड प्रोडक्ट्स, निम्नलिखित में से कौन सी गैस खाद्य उत्पाद में बासीपन का कारण बनती है? ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो रैंसिडिटी खाने में किसके वजह से हो जाती है? ऑक्सीजन की वजह से। और रैंसिडिटी को रोकता कौन है? नाइट्रोजन। जो हमारे पैकेज्ड फूड्स आते हैं उनमें जो हवा भरी होती है वो नाइट्रोजन होती है, उसकी वजह से क्या होता है? खाना रैंसिडाइज नहीं होता है या वो ज्यादा लंबे समय तक सही बना रहता है। ओजोन इज अ मॉलिक्यूल मेड अप ऑफ हाउ मेनी ऑक्सीजन एटम्स, ओजोन ऑक्सीजन परमाणुओं में से किन एक अणु का बना है? 4, 2, 1, 3। ओजोन का फॉर्मूला क्या है? O3। तो उसमें ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल हैं? 3। Which of the following gases has the highest solubility in water at room temperature, निम्नलिखित में से किस गैस कमरे में तापमान पर पानी में उच्चतम घुलनशीलता है? नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड, अमोनिया, कार्बन डाइऑक्साइड। अमोनिया। अमोनिया हैज द हाईएस्ट solubility in water at room temperature। अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है? NH3। नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रोजन N, कार्बन डाइऑक्साइड CO2। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम 27 डाइक्रोमेट इज, का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 होल ट्वाइस Cr2O7, NH4 CrO3, NH4 Cr2O3, NH4 होल ट्वाइस Cr2O3। तो अमोनियम डाइक्रोमेट का फॉर्मूला है NH4 होल ट्वाइस Cr2O7। Which among the following gases is also known as laughing gas, निम्नलिखित में से किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से जाना जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड। तो नाइट्रोजन ऑक्साइड। इसका एक लिमिट से ऊपर यूज करने पर ये पॉइजनस भी हो जाती है, जिसकी वजह से लोगों की मौत भी हो सकती है। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया इज, अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है? NH1, NH, AIN और NH3। तो NH3। Which of these following is used in anesthetics, निम्नलिखित में से किसे निश्चेतक के रूप में प्रयोग किया जाता है? N2, N2O, CH2 और CO2। तो N2O को हम एज एन एनेस्थेटिक भी यूज करते हैं, जिससे कुछ टाइम के लिए लोग अपना स्टेबिलिटी खो देते हैं। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनियम क्लोराइड इज, अमोनियम क्लोराइड का रासायनिक सूत्र क्या है? NH4 होल ट्वाइस Cl, NHCl, NH4Cl2, NaACH। तो इसका क्या है? NH4 होल ट्वाइस Cl, अमोनियम क्लोराइड। Which gas is used in the food packaging industry to prevent chips from being oxidized, चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए खाद्य पैकेजिंग उद्योग में से किस गैस का उपयोग किया जाता है? नाइट्रोजन, हाइड्रोजन,
हीलियम, कार्बन। तो हम नाइट्रोजन का यूज करते हैं फूड्स को एसिडिटी से बचाने के लिए। नाइट्रोजन एज एन एलिमेंट, नाइट्रोजन एक कैसा एलिमेंट है? डायएटमिक, टेट्राएटमिक, पॉलीएटमिक और मोनोएटमिक। नाइट्रोजन इज अ डायएटमिक एलिमेंट। Which one of the following forms of phosphorus is most reactive? फोस्फोरस के निम्नलिखित रूपों में से कौन सा सबसे अधिक प्रतिक्रियाशील है? ब्लैक फोस्फोरस, व्हाइट फोस्फोरस, वायलेट फोस्फोरस, रेड फोस्फोरस। तो फोस्फोरस में सबसे रिएक्टिव होता है हमारा व्हाइट फोस्फोरस, जिसका केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? P4। Phosphorus is kept in water because its ignition temperature is very high, ignition temperature is very low, its critical temperature is very high, its critical temperature is very low। तो फोस्फोरस पानी में क्यों रखा जाता है? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। ऐसे ही सोडियम मेटल होता है जो कि हम केरोसिन ऑयल में रखते हैं, क्योंकि उसका भी इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है, वो तो पानी में रखने पे भी जल जाता है, उसमें पानी के छिट्टे भी पड़ने से वो जलने लगता है, तो उसे हम केरोसिन ऑयल में सेफली रखते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग इज व्हाइट फोस्फोरस? निम्नलिखित में से कौन सा सफेद फोस्फोरस है? P1, P6, P4, P5। तो P4 is a white phosphorus। थैंक यू एवरीवन। तो आज इतना ही क्वेश्चन करते हैं, नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, इसमें हम और केमिस्ट्री के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू।